बाहर जाके चौड़ी गली है, वहाँ पे 4-5 लड़कों ने उसको दबोच लिया। उन सभी के हाथों में चाकू थे, को चाकुओं से मार दिया था। किसी ने भी एक जने ने मदद नहीं दी मेरे लड़के को। मेरा लड़का वहीं तड़प तड़प के जान देता रहा अपनी। इसने ईंट मार के उनको भगाया, जब जाके अपने भाई को उठाया। आस पड़ोस वाले लोग देख रहे थे। इसने उनको बोला कि भाई इसको उठवा दो, थोड़ी हेल्प कर दो। कोई नहीं आया। पीठ पे बड़ी बाढ़ कर गए थे, 2 चाकू यहाँ मारे गए थे, 2 नीचे की तरफ, 2 पीछे कंधे की तरफ। 4 बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्होंने धमकी दी है। अभी एक गया, 2 और जाएंगे। धमकी मिली हुई है, ये बच्चे हमारे यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते मैडम। तो बताओ इनको कहाँ कैसे रखें, इनको कैसे सेव करें। हमें हमारे बच्चों के लिए सब वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए हमारे बच्चों के लिए बस। मतलब इंस्टाग्राम चल रहा है ना, स्टोरी पे आते नाम से जानते हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि आपसी दोस्त थे या क्या कुछ? दोस्त लगा लो, चाहे जान पहचान के लगा लो। अब मुझे नहीं मालूम वो कौन थे। केब लोग के रहने वाले हैं। एक का नाम है जियान, एक का नाम है साहिल, एक का नाम है अभिषेक, एक का नाम है मयंक। वो एब लोग का है मयंक। केब लोग के लड़के, आए भी लोग के लड़के। अब एक आए भी लोग का लड़का बोले केब लोग वालों से मत बोलो। मैं तो खुद सोच रहा हूँ बेच के जाऊँगा ऐसे। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि जब मेरे बच्चों को धमकी मिल रही है तो मैं यहाँ पे रहूँगा क्यों। बस मेरा बच्चा गया तो उन 4 को भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, जहांगीरपुरी और आपराधिक घटनाओं का रिश्ता काफ़ी पुराना रह चुका है। आए दिन जहांगीरपुरी से इस तरीके की खबरें आती है कि कहीं चाकू चल गए तो कहीं निर्दोष जिंदगियाँ देखिए फिर से सो गई। हाल ही में ताज़ा मामला सामने आता है जहांगीरपुरी से, जहाँ पर देखिए एक 16 वर्षीय दक्ष नामक लड़के को ऐसा कहा जा रहा है कि उसी के यारी दोस्ती कहे या आसपास के या जान पहचान के लोगों द्वारा निर्मम तरीके से शरीर पे कई चाकुओं के वार कर उसे गोद दिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, परिवार के ऐसे आरोप है कि उन्हें पहले प्री प्लानिंग के साथ बुलाया जाता है और उन्हें जब अकेला पाया जाता है तो धर दबोच लिया जाता है। परिवार देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि क्या कुछ वजह रही जो इस तरीके की वारदात हमें जहांगीरपुरी से देखने को मिली है। सर, क्या नाम? ओम प्रकाश। क्या कुछ संबंध है आपका दक्ष? मेरा बेटा है वो। सर, क्या कुछ हुआ है, क्या मामला सामने है? मामला यही है कि मेरा बेटा यहाँ से गया था गाड़ी पे, साथ में उसका दोस्त भी था। बाहर जाके चौड़ी गली है, वहाँ पे 4-5 लड़कों ने उसको दबोच लिया। उन सभी के हाथों में चाकू थे। वहाँ से बीच बिचाव में वो वहाँ से निकल के भाग लिया। ये इस साइड में आ गया, वो अलग निकल गया। उसके पीछे ही भागे सब जने। ये आया मेरे बेटे को बुलाने के लिए कि भाई का उसका झगड़ा हो गया। तो जब तक ये पहुंचा है तब तक उसको वहाँ पे 400 वाली गली में पार्क है, उसके पीछे उसको चाकुओं से मार दिया था। इसके पास कुछ नहीं था हाथ में। इसने ईंट उठाई, ईंट फेंक के मारने के लिए उनको आगे बढ़ा। इसके ऊपर भी हमला होता मगर ये बच गया। इसने ईंट मार के उनको भगाया, जब जाके अपने भाई को उठाया। आस पड़ोस वाले लोग देख रहे थे। इसने उनको बोला कि भाई इसको उठवा दो, थोड़ी हेल्प कर दो। कोई नहीं आया। किस जगह पे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? आई ब्लॉक 400 वाली गली है। हाँ। उसके वहाँ पार्क है, पार्क के पीछे। आपके घर से कितनी दूरी के ऊपर है वो? 5-6 गली आगे है। आपके आसपास यहाँ पे पुलिस बूथ है, महज कुछ मीटर्स की ही दूरी पर है, तो कुछ कार्यवाही नहीं की गई उसके दौरान भी? उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा बेटा कांधे पे डाल के लेके गया, तब भी कोई नहीं आया बीच में। आगे कुछ सज्जन लोग जा रहे थे, उन्होंने इसकी हेल्प करी, गाड़ी में बिठाया, बाबू जगजीवन राम लेके पहुँचे। वहाँ जाके डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मौके पर ही दक्ष ने दम तोड़? नहीं, उस टाइम जान थी। वो इससे बात कर रहे थे कि भाई मैं ठीक हूँ, भाई मैं ठीक हूँ। ये कह रहा था कि तू बोलता रहे। मतलब आखिरी वर्ड्स भी उन्होंने बातें कही हैं कि वो ठीक है। हाँ, वो हॉस्पिटल गया है, हॉस्पिटल में लेटा है। लेटने के बाद जब डॉक्टरों ने देखा तो 2-4 मिनट में ही वो डेड हो चुका। और मैं वहाँ पहुँचा, मेरे को तो उन्होंने देखने भी नहीं दिया कि मेरा बेटा कैसे है, कहाँ लगा है, कितनी लगी है, क्या नहीं। उसके अगले दिन 2:30 बजे बॉडी मिली है मुझे, पोस्टमार्टम होने के बाद में। बच्चा घर से क्या कुछ कह के निकला था? वो तो ये कह के निकला था कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, भाई को लेके आ रहा हूँ। ये मेरा बीच वाला बेटा है, इसका नाम है राजू। इसको लेने के लिए जा रहा था। अब उनको पता नहीं कैसे मालूम पड़ा, क्या लगा कि बीच में ही रोक लिया उसको। सर, कौन लोग थे? ऐसा कहा जा रहा है कि आपसी दोस्त थे या क्या कुछ? दोस्त लगा लो, चाहे जान पहचान के लगा लो। अब मुझे नहीं मालूम वो कौन थे। इसने देखा था, इसने
उनको देखने के बावजूद पहचान लिया, पहचान के पुलिस वालों को बता दिया और बताने के बाद में 4 लोग पकड़े गए हैं। अब पता नहीं उनके ऊपर कौन है कौन नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है। आप वहाँ पे मौजूद थे जिस दौरान ये पूरी घटना हुई? आप अपने भाई के साथ थे, आप भाई लगते हैं उनके। क्या कुछ हुआ था, कौन लोग थे और किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया? वो हम जैसी चौड़ी गली पहुँचते हैं, बस हमारी गाड़ी चढ़ाते हैं, वो गाड़ी बंद हो जाती है, तो एकदम ही वो लड़के देख लेते हैं आते, उन्होंने चाकू से हमला करना स्टार्ट कर दिया था हमारे ऊपर। आपके ऊपर? हाँ, मेरे भी लगा था, मतलब मेरी पैंट नहीं, चोट नहीं आई, मेरी पैंट वैंट में घुस गया था वो। अच्छा। तो फिर वो उसके ऊपर ज़्यादा हमला करने लग गए थे सारे, उस पर विलो हो रहे थे। क्यों कर रहे थे? कोई वाद विवाद था या क्या? कुछ भी नहीं था, हमें तो कोई पता नहीं, हम तो सामान लेने जा रहे थे अपने से। पहचानते हैं उन लड़कों को कि कौन हाँ, है? सबको जानते हैं हम। कौन है, क्या क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? केब लोग के रहने वाले हैं। एक का नाम है जियान, एक का नाम है साहिल, एक का नाम है अभिषेक, एक का नाम है मयंक, वो ए ब्लॉक का है मयंक। अच्छा, सारे मतलब के और ए ब्लॉक के रहने वाले, आसपास के, आस पड़ोसी हैं? हाँ, मतलब। मिली भगत थे सारे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दोस्ती थी या क्या कुछ था? आप कभी मिले हैं उनसे? नहीं मिले नहीं, मतलब हम जान पहचान है, इंस्टा चल रहा ना, हम जान पहचान ऐसे रहती है। सोशल मीडिया पे हाँ। आपके? आप भी उनके भाई हैं? हाँ जी। किसी तरीके की कोई रंजिश थी दक्ष की किसी के साथ? मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं था, मैं जब गया था ये जाके वहाँ देखा किन है। हालातों में पाया आपने अपने भाई? मैं जब गया था, जब बिल्कुल लेटा पड़ा था, उसमें चाकू लग चुके थे इसके अंदर। कहाँ कहाँ वार किए गए थे? मैम पीठ पे बड़ी बार करे गए थे, 2 चाकू यहाँ मारे गए थे, 2 नीचे की तरफ, 2 पीछे कंधे की तरफ, मतलब 6 कई चाकू। वार करे? हाँ जी, 6 से 7 बार करे। आधा दर्जन मतलब उन पे वार करे हाँ जी। गए उनके शरीर पर। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी, क्या कुछ संबंध है आपका दक्ष से? मैं बस की मम्मी हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की वारदात, अपने ही दोस्तों द्वारा मौत के घाट उतार देना किसी? मैम मैं तो यही चाहूँगी जो लड़के हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। कौन 4 बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्होंने धमकी दी है, अभी एक गया 2 और जाएंगे, तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। अभी इन्हें भी धमकियाँ मिलती? हाँ, धमकी मिली है इनको, रात को 3 बजे धमकी का कॉल आया है मेरे बच्चे के पास, हाँ जी। तो मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या कुछ कहा गया है मैम उस कॉल में? उसमें बोला अभी तो एक गया, अभी 2 और जाएंगे। तो वैसे लगातार धमकियाँ दे रहे हैं? हाँ, ऐसे धमकी दे रहे हैं। कुछ वजह से क्या दक्ष की कोई पुरानी रंजिश है, क्या कुछ मामला था? मैम देखो ऐसा है, हम नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, बच्चों की यारी दोस्ती, भाई यारी दोस्ती का मामला समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब ये बताओ, एक दूसरे से इंसान कौन बात नहीं करता, सब बात करते हैं, तो इसी चक्कर में ही। बात मतलब किससे बात करी जा रही थी? कोई लड़की का मामला सामने? लड़की का कोई मामला नहीं था, जैसे यारी दोस्ती होती है, आप के ब्लॉक के लड़के, आई ब्लॉक के लड़के, अब एक आई ब्लॉक का लड़का बोले के ब्लॉक वालों से मत बोलो, आपस की बात नहीं, आपस की कोई बात होगी। अब हमारे बच्चे, अब जैसे इन्हों में आपस में, अगर मैं इनसे बात करती हूँ तो ये गुस्सा होते हैं, अगर मैं इनसे बात करती हूँ तो वो गुस्सा करते हैं। jealousy बस थी। बस 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 हमारे बच्चे बीच के फंसे। अब हमारा बच्चा मेरे घर में अकेला, मेरा बेटा है, अब ये भी साथ था वो वारदात के टाइम पे। अब धमकी दी गई है, अब अकेला मेरा बच्चा अकेला ही है घर में, मेरे घर में कोई कमान धमाने वाला, अब जब धमकी मिली हुई है, ये बच्चे हमारे यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते मैडम, तो बताओ इनको कहाँ कैसे रखें, इनको कैसे सेव करें? हमें हमारे बच्चों के लिए सब वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए हमारे बच्चों के लिए बस। पुलिस प्रशासन द्वारा आपको किसी तरीके की कोई सुरक्षा प्रदान की गई है अभी? गए थे शायद, हम गए, आज गए थे, उन्होंने बोला है कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने बोला था। आज हम गए थे उनके पास, तो उन्होंने हमसे बोला है कि बच्चों को भेजो, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना हमसे होगा हम करेंगे। और यहीं पास में ही पुलिस बूथ है, उसके बाद भी यहाँ पे किसी तरीके का कोई गश्त वगैरह? कुछ नहीं मालूम था ना, तो अगर जो लोग वक्त देख रहे थे वो कॉल कर सकते थे ना पुलिस वालों को, मगर किसी ने कुछ नहीं करा। मेरे लड़के ने सबसे मदद मांगी, मगर किसी ने एक जने ने मदद नहीं दी मेरे लड़के को। मेरा लड़का वहीं तड़प के ही जान देता रहा अपनी। अब बताओ, हमारा बच्चा हमारे पास थोड़ी ना आ जाएगा, उसका तो चला ही गया, हमारा तो। नाबालिग बच्चा, 16 साल का बच्चा, उसके साथ इस तरीके से वारदात कर देना, और आस पड़ोस का कोई किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे लड़के ने कुंडी बजा के सबको बोला हेल्प करो, किसी ने हेल्प नहीं करी, सबने कुंडी बंद कर ली। बताओ, मदद की गुहार लगा रहे थे, उसके बावजूद भी कोई समझ नहीं। मैम क्या चाहते हैं अभी आप, क्या मांग रहे हैं? इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को, उनको लड़कों को भी मारो तो उनको, मुझे नहीं पता, जैसे मेरा बच्चा गया ऐसे वो जाने चाहिए चारों। अभी पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई? वो कह रहे हम करेंगे, बस उन्होंने यही बोला और कुछ नहीं बोला। किसी को गिरफ्त में लिया गया है? 4 लड़के गिफ्ट उसमें आए हैं। क्या कुछ बताया, क्या बालिग है या नाबालिग है? आई तो कह रहे बालिक है। बालिग ही बताया जा रहा है।
और कुछ नहीं बोले वो अभी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो दक्ष हैं वो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में है या पुलिस वाला सब झूठ बोल रहे, कोई कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जितने भी ये तथ्य है सारे गलत है सर। मेरे छोटे बेटे पे भी पहले हमला हो चुका है 2 महीने पहले, और उस टाइम भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उस टाइम लिखवाई थी। मैंने कंप्लेंट जब इसको लगी थी तो मैं ये भागता हुआ आया, इसने कहा कि लग गए चाकू, तो मैं इसको फटाफट लेके हॉस्पिटल भागा। वहाँ पे पुलिस वाले ऑलरेडी आ चुके थे, तो वहाँ पे देखा, उन्होंने लिखा पढ़ी करी, हमको हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद में ये हादसा हो गया। अब बताओ हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? पुलिस ने उस दौरान कोई संज्ञान नहीं लिया था? उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ सर। यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त लगाए जाते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। बाहर आते हो तो पता नहीं, यहाँ नहीं। लगातार ऐसी वारदातें होती रहती हैं। आए दिन हो रहे, आए दिन। हमें तो रात को 8 बजे के बाद में रोड पे निकलने में भी डर लगता है, पीछे जाने में भी लगता है कि कहीं कोई लूट ना ले, कोई हम पे हमला ना हो जाए। क्या लूटपाट के चलते ऐसे अपराधों को जल्दी बनाया जा रहा है? अब लूटपाट लगा लो चाहे छीन झपट लगा लो, बस होता यही है। फ़ोन छीन लेते हैं, जेब में से पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग होते हैं गंजेड़ी, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा दारू पीते हैं, उसके लिए इनको कुछ ना कुछ चाहिए। अभी आप यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं, आपको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, तो क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ना कोई सुरक्षित नहीं है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ बेच के जाऊँगा ऐसे। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि जब मेरे बच्चों को धमकी मिल रही है तो मैं यहाँ पे रहूँगा क्यों? यहाँ से बेच के कहीं ना कहीं और जाऊँगा। पलायन करना ही एक हाँ जी, बस एक बच्चा आप पहले ही खो। अब मैं एक खो चुका हूँ, औरों को क्यों खोऊं? भाई मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, साला कहीं भी जाऊँ वहीं वहाँ रहूँगा, मेरे बच्चे सेफ रहेंगे। पिता की रीढ़ की हड्डी बेटा होता है। बस जी, बस मैं चाहे ये सस्ते में बिके, चाहे साला ऐसे छोड़ना पड़ जाए, मगर मैं अपने बच्चों को सेफ रखूँगा। इनको लेके चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा। सर, ये वही राजधानी है जिसमें हम रह रहे हैं, देश की राजधानी। मगर फिर फ़ायदा क्या है इसका? क्राइम इस तरीके से जो बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है। ये नहीं थोड़ा बहुत है, बहुत है। बना के चलते हैं, 10-10, 15-15 लड़के एक साथ निकलते हैं गली में से। पुलिस वालों को कितनी बार बोला, मैं किसी ने कार्रवाई नहीं की है आज तक। हमारा बच्चा तो चला। हाँ, ये रहते हैं। यहाँ पे जहांगीरपुरी में क्या नशा पत्ती आम है या बिकता है? भाई हमारी गली में तो बच्चे ऐसे है नहीं एक भी। अब बाहर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमें पता नहीं। यहाँ नशा पत्ती वाले नशा पत्ती नहीं होती नहीं है, ये जो आसपास के इलाके अब इतना हम भी नहीं जानते इतना, पर ये है कि बच्चों में अपने आसपास में ही बच्चे खेलते कूदते कहा जा रहा हैं। है कि दक्ष का कुछ गैंग में भी हिस्सा रह चुका है। अब ये नहीं, हमें तो हमारे देखने में तो नहीं लगा स्वभाव से आपके? नहीं, यहाँ के लिए स्वभाव ठीक था, और घर में भी गली में भी सब बच्चों के संग खेलते कूदते थे, कोई वैसी बात नहीं थी। पर आगे जाके अब ये नहीं पता कि क्या किस रंजिश से मारा, ये नहीं पता। आज एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कल को आपके घर में भी बच्चे हैं कि आप? हाँ, हमारी गली में कोई ऐसी बात है ही नहीं है जो बताएंगे कि नहीं। इस तरीके से बुलाया जाता है और फिर चाकुओं से गोद दिया जाता है। आप भी यही रह रहे हैं, आपके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं? बच्चे बहुत सीधे थे। हाँ, किसी तरीके का कोई नहीं रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं था? नहीं कभी बाहर भी नहीं बैठते थे। अब क्या पता क्या हुआ क्या। आपके भी घरों में बच्चे हैं, आज किसी एक बच्चे के साथ ये वारदात हुई है, तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे पड़ोस में? हाँ, अभी तो इसलिए भाई हमारे भी बच्चे हैं, कल आज इनके ऊपर है, कल हमारे बच्चे भी हैं। दो सभी बच्चे बाहर करते हैं ड्यूटी वगैरह, तो जा नहीं सकते। हमें तो इस बात की सबसे ज़्यादा डर है कि यहाँ से जाए कहीं कोई न पकड़ ले। अब कहाँ भेजें इन बच्चों को? कोई वारदात हुई है आपके आस पड़ोस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही है जी। और अब तो और ज़्यादा डर लगे, धमकी आ रही तो और ज़्यादा डर, बच्चों को कहाँ भेजे, कैसे करें? आप जैसा कह रहे हैं कि 4 आप दूसरी बार, ये दूसरी बार है। पहले इनके छोटे भाई को लगा था, हमला किया गया। जैसा भी कहा जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो किसके द्वारा भी मैम आपको धमकी मिली है? उन्हीं के दोस्तों में से, उन्हीं के यार दोस्तों में से किसी ने धमकी दी है। पहले किसी और ने क्राइम करा है, आप कोई और करेगा? पहले जिसने चाकू वार करा था ना मेरे बच्चे पे, उसी ने ही धमकी दी है। उसका नाम शिवा है। उसने धमकी दी है कि अभी एक, हाँ, फरार है वो, अभी पकड़ा नहीं गया। उसने बोला अभी एक गया, अभी 2 और क्या जाएंगे। कोई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज बरामद हुई है वहाँ से? मैम हमारे पास कुछ नहीं है, पुलिस वालों के पास होगी तो हम कह नहीं सकते। अपडेट दिए मैम किसी तरीके की क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ सामने? मैम हमारी इतनी बात ही नहीं हुई अभी पुलिस वालों से। करने देते आप? बस वीडियोस दिखाई हैं उन्होंने। बस क्या वीडियोस दिखाई, चेहरे दिखे? हाँ, लड़कों के चेहरे दिखाए हैं, जिसमें हमारा भाई सबसे आगे भाग रहा है,
फिर पीछे उसके 4 लड़के भाग रहे जिस दौरान हैं आप चाकू ले वहाँ पे लेके। थे तो वहाँ केवल 4 लड़के ही थे जो आए थे। आए तो पहले 2 थे हमारे पास, 2-3 पीछे खड़े होंगे, वो हमने नहीं बाद हुआ था उनसे? नहीं, बाद का कुछ नहीं, आते ही सीधा उन्होंने हमला करना स्टार्ट। सबके हाथों में चाकू थे, किस तरीके के? 2 थे पहले तो दोनों के हाथ में, फिर वो जब उसके पीछे भागना सबने एक एक पकड़ लिए। मतलब कुल 4 चाकू हाँ। लेकर आए थे 2 व्यक्ति। और क्या कुछ बोला जा रहा था जिस दौरान उनको? बात तो उन्होंने कुछ की नहीं, आते गाली वाले देके चला गाली चलाने लग गए, उल्टे सीधे चाकू हमारे आप पे ऊपर। भी वार किया, हाँ। जैसा बता रहे हैं, मतलब दोनों भाइयों को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही है। पूरी प्लानिंग थी कि मौत के घाट उतारना है किसी ना किसी को। सोशल मीडिया से ही आप लोगों की दोस्ती हुई थी? दोस्ती वोस्ती नहीं, मतलब इंस्टाग्राम चला ना, स्टोरी पे आते, नाम से फॉलो जानते करते हैं। थे आप हाँ, लोग एक दूसरे को। तो फेमस अभी मैम आप क्या चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांगे आप? इंसाफ चाहिए, उन लड़कों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मौत की सज़ा दो बस। मेरा बच्चा गया तो उन चारों को भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अभी आप परिवार को देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने 16 साल का एक बच्चा खो देना इन लोगों के लिए किस तरीके से, देखिए आप परिवार को अभी देख रहे होंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए सोशल मीडिया पर यारी दोस्ती थी, नॉर्मल स्टोरीज़ देखने का सिलसिला था, एक दूसरे की अपडेट लिया करते थे, पर वहीं ना जाने किस रंजिश के चलते उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए अभी भी किसी भी तरीके की जो कार्यवाही है पुलिस द्वारा करी गई है इस मामले में, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 4 लोग वहाँ पर मौजूद थे और 4 को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। देखिए आस पड़ोस के रहने वाले ये लोग थे जिन्होंने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। बावजूद उसके देखिए आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि अभी भी परिवार में जितने बाकी लोग हैं उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी उन्होंने 1 जान ली है और 2 जान लेना अभी भी बाकी है। परिवार को आप टूटते हुए देख रहे होंगे, एक बिखरे हुए पिता जिनका ऐसा कहना है कि अब वो पलायन के लिए यहाँ से मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी में ये कोई नई बात नहीं है, लगातार ऐसे सिलसिले सामने आते रहते हैं जिसमें आए दूसरे दिन कोई निर्दोष देखिए बलि चढ़ जाता है। उसके बावजूद भी मौके पर देखिए किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इनके पिता का ऐसा कहना है कि जितने भी आरोपी थे अभी उन्हें नाबालिग घोषित कर दिया गया है, कि जितने भी लोग थे वो नाबालिग थे। बावजूद उसके देखिए इनके ऐसे संदिग्ध आरोप है कि वो किसी भी तरीके से नाबालिग नहीं है। पर अगर नाबालिग भी है तो क्या उनके पास किसी तरीके का कोई लाइसेंस है कि वो इस तरीके के हथियार अपने पास रख सके, ऐसे जानलेवा अटैक लोगों पर कर सके। 1 महीने पहले ही एक बेटे पर हमला होता है और उसके 1 महीने बाद दूसरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। परिवार की हालात आप देख रहे होंगे, माँ बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी इनके जो 2 बेटे हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आसपास के रहने वाले लोग अगर इस तरीके से एक दूसरे के खून के उतारू होंगे तो लोग क्या अपने आसपास सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? देखिए ऐसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं।